वालेकुम। ये पीसीबी आई है हमें फैसलाबाद से। ये इसको देखते हैं खोल के कि इसमें कौन सा एरर है और कौन सी कंपनी की है। ये खोलते हैं। अब खोल के कैमरे को दोबारा हम चलाते हैं तो ये देखें, ये पीसीबी हमारे पास भेजी है भाई ने। इसको खोलते हैं अभी। ये अब हमने डब्बे से निकाल ली जी बाहर। अब इसे चेक करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या मसला है। इसको वोल्टेज दे के देखते हैं हम, तो हमें पता चल जाएगा इसमें क्या प्रॉब्लम आई है और करते हैं रिपेयर। अब इसे आपके सामने कोशिश होती है हमारी कि मैं आपके सामने इसको ऑन करूं और सामने निकालूं, मुकम्मल काम ही आपके सामने हो। कोशिश यही होती है मेरी, ताकि आपको हर चीज़ का पता चल जाए और कस्टमर को भी पता चल जाए कि हमारा काम कितनी मेहनत से या कैसे किया है इन्होंने। ये इसलिए मैं सामने ही करता हूँ, सारा टोटल काम ऑन कैमरा होता है हमारे यहाँ। ये जी हम ये इसका कवर है जो हमने लिया खोल। ये अंदर से देख बाद का आता है ना, देखने ऐसे ही देख लेते हैं हम कि बर्न वगैरह तो चीज़ हुई तो नहीं, कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं। अब इसमें देखते हैं तो कोई ऐसी हमें चीज़ वाज़िया नज़र नहीं आ रही, कोई चीज़ जली हुई नज़र नहीं आ रही। L3 का एरर उन्होंने बोला है, और L3 का जो एरर होता है वो इसकी डीसी मोटर वाली किट में आता है। ये देखिए, किसी की यहाँ पे IPM लगा होता है इस जगह पे, और किसी के यहाँ पे लगा होता है, इसके यहाँ लगा हुआ है। अब मैं सबसे पहले तो इसकी हम कूल चेकिंग करेंगे, उसके बाद इसको वोल्टेज देंगे। तो इसकी चेकिंग करने के लिए हम सबसे पहले इसका IPM वगैरह देखने के लिए, तो इसका अलग IPM जो मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ कहाँ लगा होता है इसके। मोटर वाला तो वैसे खोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन खोल के आपको दिखा देते हैं। इसको खोल के ना मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। और ये देखें, ये खुल गई है हमारी पीसीबी। ये हमने इसके, ये देखें इसमें ये इसका है हीट सिंक, ये हमने खोल लिया इसको। ये अलग लगा होता है इसके IPM के लिए, जो क्योंकि IPM थोड़ा सा नीचे होता है जो मोटर वाला होता है। तो अब मैं इसको जी ये हम खोल लेते हैं जी, सारे ये स्क्रू इसके आ गए बाहर हमारे। ठीक है जी, ये देखें जी ये निकल नहीं रहे, इनको क्या मसला है। L3 के एरर में है ये। अगर किसी भाई ने ट्रेनिंग लेनी हो तो वो भी आके हमसे ले सकता है, और राब्ता नंबर वो आपके सामने है, तो वो ले ले, कोई मसला नहीं। किसी को अगर चाहिए तो वो ट्रेनिंग का शौक़ हो या रखता है शौक़ काम सीखने का, तो वो राब्ता कर ले। ये देखें जी, मैंने इसको अब लिया है खोल। अब मैं इसको देख के तो कोई ऐसी चीज़ नहीं मुझे समझ आ रही कि इसमें को, तो इसको देखते हैं। अब बाज़ार तो कोई ऐसी चीज़ नहीं। ये देखें, ये हमारा है रिएक्टर वाला ये हिस्सा। ये रिएक्टर को वायर लग गई दोनों। ठीक है जी। अब इसका हमने कंप्रेसर वाला जो है सिस्टम वो लगाना है इसको। ये देखें, ये कंप्रेसर वाला हिस्सा, इसको ये देखें अटैच कहाँ होना है, यहाँ पे। और UVW टेस्टर ये हमारा लगा हुआ है, साथ अटैच है ये वाला। तो अब मैं इसको बाकी चीज़ें इसकी, ये देखें ये इसकी वायर है। तो ऐसे ही ये इंडोर वाली पीसीबी ये पड़ी है आपके सामने। तो मैं इसको, ये देखें आप इसकी वायरें, ये देखें ये L है, ये मैंने L के साथ यहाँ पे लगा दी है। और ये हमारी आ गई का L, ये N है, ये मैंने यहाँ पे लगा दी है। ये कम्युनिकेशन वाली है, तो मैं इसको लगाता हूँ अभी यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने इसकी कनेक्शन दी है कार मुकम्मल। अब इसके मेन जो है वो लगाता हूँ, फिर लगाने के बाद आपको अभी दिखाता हूँ कि मेन लगाता हूँ। ये देखें जी, इधर से मैं इसको N और L मैं इधर से लगाऊंगा, तो आपको ये नज़र आ रहा होगा कि N और L मैं यहाँ से देता हूँ इसको। ये देखें, ये N वाली है वायर, ये मेरी, मैं इसको यहाँ से कनेक्शन मैं इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको कभी भी कोई काम करना पड़े तो आप कर सकें, आपको चेकिंग का पता हो, आपको वायर लगाने का पता हो, इसलिए मैं बताता हूँ। वैसे ऑफ कैमरा करके हम वीडियो का टाइम बचा सकते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए करता हूँ कि चलो आप सीख जाएं। कोई नया बंदा आता है तो वो उसको पता चल जाए कि इसके कनेक्शन जो हैं वो इंडोर आउटडोर के आपस में किस तरह किए जा सकते हैं। ये हमारे कनेक्शन गए हो।
अब इसके लगाते हैं हम सेंसर, ये हमारे अपने होते हैं। वैसे तो इन्होंने इंडोर की भी पीसीबी साथ भेज दी है, उसकी ज़रूरत नहीं होती हमें। ये देखें जी, इसके सेंसरों की भी ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ होता है, ये हमारे हैं उनके नहीं है। ये देखें जी, अब ये हमने लगा दिया। अब मैं इसको देखूंगा कि इसमें चला के देखते हैं कि एरर कौन सा है। अब इसकी डीसी मोटर है वो भी मैं लगा देता हूँ। ये अब डीसी मोटर इसका जाके वो पड़ी डीसी मोटर हमारी, ये देखें जी, ये डीसी मोटर पड़ी है और ये यहाँ पे मैं लगाता हूँ इसको अटैच करता हूँ इसके साथ। ये मैंने लगा दी है। अब अगर ना भी लगाता तब भी इतना मसला नहीं था, फौरी एरर नहीं आता, लेकिन L3 है जो मोटर का एरर है, इसलिए मैं इसको लगा ही देता हूँ तो हमें पता चल जाएगा। ये देखें, कोई भी ऐसी चीज़ हो तो चेक करनी है, कोई चीज़ों को कोई जॉइंट ना जुड़ा हुआ हो या कोई मसला ना हो तो हम इससे करते हैं ऑन। ये ऑन मैंने कर दिया। अब देखते हैं कि इसमें ये ऑन करने के बाद ये देखें ऑन है। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा एरर हमें मिलता है। कुछ देर के बाद जब मोटर ऑन होती है तो एरर हमें मिलेगा, फिर हम इसका करेंगे काम। ये देखें एक L3 का एरर आ चुका है। देखिए ये मोटर जो है हमारी ये ऑन हो गई है, ये मोटर चल रही है। कैमरे में आपको बहुत स्लो नज़र आ रही होगी लेकिन बहुत तेज़ है ये। लेकिन ये देखें कि ये L3 का एरर जो है डिस्प्ले पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें। और L3 का एरर मैंने यहाँ भी इसलिए लिखा है कि आपको पता चल जाए। अब इसको हम करेंगे रिपेयर, देखते हैं। इसको करते हैं हम ऑफ़। जब भी करना है रिमोट से आपने ऑफ़ करना है, वैसे नहीं करना। ये देखें जी, ये हो गया ऑफ़। अब ऑफ़ करने के बाद इसको सबसे पहली जो चीज़ है वो चेक करेंगे कि इसका जो है कि कैपेसिटर जो है चार्ज हुए हैं कि नहीं। ये देखें कि कैपेसिटर इसकी रिले की आवाज़ नहीं आई, इसलिए कैपेसिटर जो है ये चार्ज इसके ये नहीं हुए। ये देखें, अब कैपेसिटर जो है इसके चार्ज नहीं हुए, इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि इसमें देखते हैं, अभी वो भी आपको बताता हूँ। पहले मैं ये चीज़ें इसकी निकाल लूँ तो फिर हम एक सिरे से इसको चेकिंग शुरू करते हैं। तो इसका एरर जो है वो देखते हैं क्यों आया हुआ है। ये कंप्रेसर भी उतार देते हैं हम, ठीक है, ये उतार दिया। अब इसकी ये वायरें लगी रहनी देंगे, क्योंकि अगर मैंने ये उतार दी तो फिर मसला होगा कि हमें ये सप्लाई भी इसकी ऑन नहीं हो। सप्लाई तो ऑन हो जाती है वैसे, लेकिन आगे करंट जो है वो उसमें मसला आपको आएगा। तो ये देखते हैं इधर आके। ये इसकी SMPS सप्लाई लगी हुई है ये वाली, ठीक है जी। इसे 5, 15 और 5 वोल्टेज अलग अलग आते हैं जो हमारे IPM को आते हैं, ठीक है जी। IPM को वोल्टेज मिलते हैं। अब हम सबसे पहले इस केस में देखेंगे कि IPM को वोल्टेज आपके आते हैं कि नहीं आते। लेकिन आपको मैं जैसे काम करना है उसी तरह आपको बता रहा हूँ कि काम को किस तरह करना है आपने। ये देखें कि सबसे पहले मैं इसको पहले ये निकालता हूँ, इसकी पिन्ने पहले चेक करता हूँ कि पिन्ने जो हैं वो ठीक हैं हमारी। इस पे जो यहाँ से यहाँ पे 15 वोल्टेज, इसको इससे ही इसको 15 वोल्टेज मिलते हैं। पहले वो देखते हैं कि वो पिन्ने हमारी ठीक है, फिर उसके बाद इसके वोल्टेज जो है हम IPM के वोल्टेज चेक करेंगे कि यहाँ पे वोल्टेज हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। सबसे पहले आपको पिन्ने फाइंड आउट करवा दूँ। हमें तो पता होता है लेकिन आपको करवा देता हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए। ये देखें, ये मैंने मीटर बजर पे लगा दिया है। अब यहाँ से पिन इसको मैं देखूँगा तो यहाँ पे ग्राउंड को हमें यहाँ पे बजर मिलनी चाहिए इसकी। ये देखें जी, यहाँ पे भी और यहाँ से ग्राउंड हमें, ये देखें दोनों चीज़ें इकट्ठी दिखाएं, मैंने पिन रखी हुई है। ये देखें उसके पे भी ये ग्राउंड हमें मिल रही है हमारी, ठीक है जी, ग्राउंड हमें मिल रही है यहाँ पे। अब हम यहाँ से इसके हैं 15 वोल्टेज जो है वो चेक करेंगे इस IPM से, यहाँ तक वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। ये अब हम इसकी नेगेटिव, और यहाँ से ये जो पिन है इसकी ये वाली, इससे इधर पॉजिटिव आउट होगी इसकी। ज़रा जूम बेहतरीन सा हो ताकि किसी भाई को भी कोई, ये देखें ये इसमें यहाँ से ये देखें पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है इसके, इसका मतलब है कि यहाँ पे ठीक है। अब अगर यहाँ पे इसके 15 वोल्टेज हम उधर ज़रा, ये पिन्ने होती हैं इसकी, ये देखिए अंदर वाली, तो लगाते हुए किसी वक्त टच होने का डर होता है, इसलिए मैं आपको ओपन बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ से सीधी हमने चेक कर ली। तो यहाँ से करंट है, अगर यहाँ पे करंट हमारा मिल गया इस पर, तो इसका मतलब है कि ये हमारे IPM को 15 वोल्टेज आ रहे हैं, ठीक है। 15 और 5 इसके चेक हम कर लेंगे। इसके बाद बाकी काम यह हो हम देखेंगे। ये देखें रिएक्टर मैं लगा लेता हूँ, अगर ना भी लगाऊँ तो यहाँ पे ये ऑन हो जाती है ये वाली PCB। रिएक्टर सिर्फ आगे के लिए, इसको
जो पीछे से एसी वोल्टेज है जो पीछे से यहाँ से ब्रिज बन के लगा होता है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, इसमें अगर आ सकते हैं। ये मैं अभी चेक कर लेता हूँ, आपको करा भी देता हूँ। ये देखें आप, ये मैंने इसको कर लिया ऑन। देखें हमारी पीसीबी ऑन हो चुकी है। ये देखें यहाँ से मैं पिन इसकी चेक कर रहा हूँ, ये आईपीएम की, तो मुझे यहाँ पे उधर दिखाएं जी। ये देखें 15 वोल्टेज, ऐसे लेके दोनों चीज़ें इकट्ठी नज़र आ जाए इनको। ऐसे ज़रा व्यू इस तरफ करके नीचे करके ज़रा कैमरा यहाँ से कैमरे को नीचे लगाएं इस तरह। ये देखें इधर भी आ जाए, नज़र आ रही है नहीं नज़र आ रही है। ये देखें इस तरह कैमरे की इस तरह, ये देखें जी 15 वोल्टेज आपको यहाँ से मिल रहे हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसके 15 वोल्टेज, हम 15 वोल्टेज के मिल रहे हैं। अब मसला ये है कि इसके जो कैपेसिटर हैं ये चार्ज नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमें ये मसला आ रहा है इसका। तो इसको अब सर्किट इसका देखते हैं कि इसमें क्या मसला आ गया कि इसके कैपेसिटर जो है चार्ज क्यों नहीं हो रहा है और इसको कैसे रिपेयर करेंगे। अब इसके बाद इसको ये देख लें आप, अब वोल्टेज चेक करने हैं हमने कि यहाँ तक जो है वोल्टेज वो हमारे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। और पीटीसी से भी हम चेक करेंगे इसको कि पीटीसी हमारी ठीक है या नहीं है। ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। ये लगी हुई है पीटीसी हमारी, और पीटीसी के बाद ये देखें, पहले मैं आपको इसका सर्किट दिखाता हूँ कि सर्किट इसका कैसे है, वो उसके बाद बाकी काम करेंगे। जैसे कि ये हमने यहाँ तक हमारे इंडक्टर लगे हुए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं इंडक्टर लगे हुए। तो इनको मैं जैसे ही ये देखता हूँ कि यहाँ पे वोल्टेज, इसको लगाते हैं हम, इसको ये देखें बदल मोड पे लगा देता हूँ। तो यहाँ से इससे ये वाला जो है ये देखें कि यहाँ पे आ रही, इस रिले के अंदर यहाँ से आ रही यहाँ पे, और ये रिले लगी हुई है इधर। ये देखें ठीक है, ये रिले लगी हुई है, ये आप ये रिले है, यहाँ पे 12 वोल्टेज आएंगे। और इसके बाद दूसरी जो वायर है यहाँ से जब ये ऑन होती है तो इसको ऑन करने से पहले इस जो पीटीसी लगी होती है, पीटीसी से ये देखें पीटीसी ठीक है, पीटीसी से पहले ये इसके स्विच पॉइंट ये देखें ये लगे हुए हैं इसके, जो यहाँ से है, यहाँ से लगा हुआ ये वाला, और इसके बाद यहाँ से ये सीधा यहाँ से ये वाला, तो यहाँ पे इसके सॉरी यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जा रहा है एसी पे, ठीक है जी। अब मसला ये है कि ये वाली जो रिले है ये हमारी ऑन होगी, तब हमें इसका पता चलेगा कि ये वाली जो है ये कहाँ से है, कहाँ क्या मसला है इसको। ये आईसी लगा हुआ है, जैसे आपको मैंने आईसी की मेरी वीडियो पढ़ी है कैसे पढ़ना है। ये पिन नंबर 8 है और ये पिन नंबर 9 है। ये पिन नंबर जो 9 है ये एनपीएन के असूल पे काम करता है। ये आईसी 2003 लगा, ULN 2003 ए लगा हुआ है। तो ये देखें यहाँ पे नहीं है, ये देखें यहाँ पे और यहाँ पे, ये देखें ये दोनों पॉइंट इसके ये पॉजिटिव हैं, ये दोनों रिले के, ये देखो नज़र आ गया होगा आपको, ये दोनों पॉजिटिव हैं। अब इसके बाद मसला ये है कि यहाँ पे जो पिन है इसकी और पिन नंबर ये वाली इसकी पिन, ये आईसी के इधर से आउट हो रही हमें। तो ये जो इधर से आउट हो रही है पिन नंबर, ये देखें ये पिन नंबर 4 पे इस रिले की आती है। ये चेक कराइए, ये देखें पिन नंबर ये इधर से 4 मैं कह रहा हूँ, लेकिन ये है 4 नहीं, ये है इधर से 16 नंबर, ये वाली 16 नंबर। इसके बाद ये आ गई हमारी 17 नंबर, 17 नंबर के बाद ये हमारी आ गई 16 नंबर, 17 ये आ गई 15, और ये इसकी आ गई, ये देखें अब ये देखें ये आ गई 14 नंबर, ठीक है। ये इस रिले के लिए 14 नंबर पे आउट हो रही है पिन हमें, और इस रिले के लिए हमें ये नंबर इससे आगे ये 15 नंबर हो, ठीक है जी। ये रिले इसको आउट कर रही है तो इनको चलाने के लिए। अब इसके बाद ये देखें ये पिन नंबर मैं दोबारा गिन लेता हूँ। इधर से हम 1 2 3 इसलिए गिनेंगे कि इधर से हम गिन लेंगे, इसलिए हमें ये फ़ायदा है। ये देखें हम इसको 1 कर लेते हैं, 16 को इसको 2 कह लेते हैं, इसको 3 कह लेते हैं, इसको हम 4 नंबर कह लेते हैं, ठीक है 4। और इधर से भी हमें ये जो है ये 4 नंबर ही ढूंढनी, 1 2 ठीक है जी 3 और ये 4, ये 4 नंबर पिन आउट आ गई जो हमें इस तरफ से आउट दे रही है। ये देखें नज़र आ गया होगा आपको, इस छोटी रिले को ऑन करने के लिए जो इसके पास लगी हुई है। ये देखें 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर, ये इसका पिन आउट है ये वाला। ये देखें ये पिन आउट नंबर ये इसकी है। तो यहाँ से मैं इसको एक दफ़ा फिर टैली कर लेता हूँ। अब यहाँ से हम ढूंढेंगे कि यहाँ से जो पिन है ये कौन सी हमें आउट दे रही है, इस जो मैक्रो प्रोसेसर ऑन कर रहा है।
असल में ये होता है कि कभी भी कोई चीज़ आपने रिपेयर करनी हो या आप रिपेयर कर रहे हों तो उसको कोशिश करें कि उसको इस तरीके से चेक किया जाए कि बड़ी आसानी से आप उसको चेक कर सकें। देखें ये कैमरे को फुल देख के जूमिंग कर दें इसमें, ताकि मैं इनको काम का ये देखो ये नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पे, ये देखें, ठीक है जी, ये देख लें। अब मैं यहाँ से अब इधर दिखाएं कहाँ लगा हुआ है मेरा 2003 पे, ये देखें यहाँ पे मैंने पिन पे लगाया हुआ, दूसरा दिखाएं जी, ये देखें इधर लगाऊंगा तो ये यहाँ से ये वाला जो पॉइंट होता है ये 5 नंबर पिन पे आता है, ये वाला सीधा। तो मैं इधर से ढूंढ लेता हूँ अब कौन सा है ये देखें यहाँ पे ये इस तरफ दोनों दिखाएं, दोनों व्यू दिखाएं, ज़रा ऊपर करके कैमरे को इस तरह दिखाएं कि दोनों नज़र आ जाएं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे ये पिन इस पे आ रही है। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि इस पे, और ये देखें जब मैं इस पे लगाता हूँ तो ये पिन यहाँ पे 5 आती है, नज़र आ गई आपको, दोनों नज़र आ गई, यहाँ पे 5 नंबर और 4 नंबर यहाँ से। अब जैसा कि आपने ये देख लिया है कि इस तरह इसको मिलता है करंट, तो इसके बाद हम इसको दूसरा का चेक करवाना है इनको, ये वाला, हाँ ये देखें ये 2003 ये यहाँ से आता है, ये 4 और 5 दोनों मैंने आपको करवा दिए चेक। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो ये मैक्रो प्रोसेसर है ये हमें पल्स दे रहा है या नहीं दे रहा। इसका तरीकाकार ये है कि हम चेक करेंगे डीएसओ से। डीएसओ से आसानी से इसको हम चेक कर सकते हैं कि ये पल्स यहाँ पे आ रहे हैं हमारे कि नहीं, जिसकी वजह से ये रिले ऑन हो रही है नहीं, क्योंकि इसने डायरेक्ट करंट इसको देना होता है इसको ऑन करने के लिए। इसके अंदर ना ही कोई रेजिस्टेंस लगी होती है ना कोई और चीज़ लगी होती है। तो अगर ये ऑन हो रही हमारी रिले तो ये हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे 12 वोल्टेज अगर वैसे भी लगाएं तो वोल्टेज पे लगाएंगे तो यहाँ पे मीटर को ये देखें, ये इसके अपने स्विचिंग पॉइंट है ये, और ये इसके 12 वोल्टेज पॉइंट है। तो इसके 12 वोल्टेज सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी जो लगी हुई है 2003 आईसी, इस पे 12 वोल्टेज हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। सबसे पहले हम ये काम करेंगे इस पे तरीकाकार ये है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखें पूरा, आप यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव लगाऊंगा तो 12 वोल्ट ये देखें आपकी ये स्विचिंग हो रही है, ये वाली आ रही है, ये देखें ये 5 वोल्ट भी मिल रहे हैं हमें। 15 वोल्टेज हमने पहले चेक कर लिया, 12 वोल्टेज इसके यहाँ पे मैं चेक करने लगा हूँ, ये देखें आप तो चेक कराएंगे वो देखें सामने जो है वो आपको ये देखें वोल्टेज हमारे, ये देखें 12 वोल्टेज 12.5 वोल्टेज यहाँ पे दिखाएं। डबल व्यू ले ले, इस तरह ले कि दोनों चीज़ें नज़र आ जाएं कुछ ऐसा। हाँ ये देखें इस तरह, ये देखें यहाँ पे नीचे करें ज़रा, नज़र नहीं आ रहा कैमरा, और नीचे करें ऐसे, ये देखें यहाँ पे 12 वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। अब जबकि यहाँ पे इसके वोल्टेज 12 आ चुके हैं तो इसकी रिले जो है वो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे हमें 12 मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अब मैं यहाँ से 12 वोल्टेज इसके मिल रहे हैं या नहीं मुझे मिल रहे हैं, इसके यहाँ पे मैं चेक करने लगा हूँ तो ये देखें मुझे यहाँ पे 0 रीडिंग है, इसकी कोई रीडिंग नहीं मिल रही। तो अब मैं इसकी रिले की जो है ये देखें मैं इसको निकाल देता हूँ, और हमारे कैपेसिटर भी इसीलिए चार्ज नहीं हो रहे। जब तक पीटीसी अगर ऑन हो भी गई तो पीछे सारा सर्कल के पहले ये रिले ऑन होगी तो हमें ये सर्कल हमें सारा कुछ बताएगी। अब इसकी रिले की ये जो लगी हुई है हमारी ये रिले, इसकी जो रीडिंग होती है ये 300 तकरीबन 20-25 इसकी जो ओहम होते हैं, ये चेक करेंगे हम कि ये हमारी ठीक है या नहीं। और ये जो लगी हुई इसके करीबन कोई 160-65 इसके होते हैं, ठीक है जी। ये चेक करेंगे, दोनों हम भी चेक करेंगे कि ये रिले हमारी ठीक है। हो सकता है कि रिले ना ठीक हो तो हम वैसे ही इसको चेक करते रहें। अब इसको चेक करने का तरीका यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ किसी तरह, ये देखें आप, मैं इधर से आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी, जो ही मैंने इसकी ये देखें लगाता हूँ यहाँ पे तो रीडिंग मुझे कितनी मिल रही है, ये देखें जी, देखें 322 ओहम मिल रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये हमारी रिले जो है ये ठीक है। अब ये चेक करने लगा हूँ तो इसकी रीडिंग हमें कमो बेश 162-65, ये देखें ये भी रिले ठीक है। इसका मतलब है कि रिले दोनों ठीक है हमारी, और आईसी भी ठीक है, शॉर्ट नहीं है। अब हम पल्स इसके चेक कर लेते हैं कि वो हमें मिल रहे हैं या नहीं। अगर नहीं मिल रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो है ये वाला बोर्ड है इसका मेन माइक्रो प्रोसेसर ख़राब होगा। अगर मिल रहे हैं तो हम इसका आईसी चेंज कर देंगे 2003 वाला। अभी देखते हैं इसको, ये डीएसओ मैं ऑन करने लगा हूँ, और डीएसओ को ये देखें जी, यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ। अब हम ग्राउंड इसका लगाएंगे, किसी भी यहाँ से किसी कैपेसिटर के साथ लगा लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी जो है ये चीज़ कहाँ से। ये देखें ये कैपेसिटर यहाँ पे लगे होते हैं, किसी जगह भी ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये लगे हुए हैं
किसी जगह पे ग्राउंड लेके दूसरी हम पल्स पे चेक करेंगे इसको। ये वायर मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे पल्स हमारे मिल गए हमें, तो इसका मतलब ये है कि ये हम रिपेयर कर सकते हैं या नहीं। अभी हम देखते हैं इसको। हमारी कोशिश होती है कि हम कूल्ड चेकिंग में ही चीज़ को क्लियर करें, इसको काविया वगैरह या इसको सोल्डर आयरन ना लगाएं तो बेहतर है, जिसकी वजह से जो कस्टमर है ना वो बाज़न होता है, वही हमारी चीज़ जो है सारी आपने ख़राब कर दी। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है हमेशा कि मैं चीज़ को इस तरह ही रिपेयर करूं कि जैसे वो, ये देखिए ग्राउंड मैं यहाँ से ले लूँगा और यहाँ पे जब मैं लगाता हूँ तो मुझे ये उसी वक्त वहाँ से, ये देखें DSO से मुझे DSO से पल्स देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जैसे मैंने ये ऑन किया है तो उसी वक्त ही ये देखें जी, इसमें अब रिमोट से हम ऑन करेंगे। ये देखें रिमोट से ऑन किया है तो इसको हम, ये देखें आप, ये देखें जी, इस पे कोई भी किसी किस्म का कोई पल्स नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है, ये देखें मोटर भी ऑन हो चुकी है, ये देखिए मोटर ऑन हो चुकी है, तब भी हमें कोई भी किसी किस्म का ये पल्स नहीं दे रहा। इधर से दिखा दें ज़रा जी, ये देखिए ठीक है जी, कोई भी पल्स यहाँ से भी नहीं आउट हो रहा। अब हम देखें L3 का एरर उसी वक्त आ गया है, ठीक है जी। ये L3 का एरर उसी वक्त जब आता है, ये अगर वैसे आता एरर तो ये कुछ देर ठहर के आना था। उसी वक्त जो एरर आता है इसका यही मतलब होता है कि इसका जो मेन मैक्रो प्रोसेसर है वो हमारा हो गया है ख़राब। अब इसके करते हैं हम ऑफ। ये अब इसका जो है मैक्रो प्रोसेसर है वो ख़राब है इसका, क्योंकि पल्स ही नहीं दे रहा। अब इसको रिपेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं, ना ये रिपेयर हो सकती है PCB हमारी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी भाई ने अगर ट्रेनिंग लेनी हो तो वो हमसे रब्ता कर सकता है, ये नंबर है हमारा। इसके साथ ही शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़।